राधा अष्टमी व्रत की कहानी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भक्त राधा रानी की पूजा करते हैं। राधाष्टमी के इस व्रत में कथा के पाठ का भी महत्व होता है। जब भी भगवान कृष्ण की बात होती है तो राधा का जरूर नाम लिया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का मनाई जाती है। वैसे तो देश भर में इस त्योहार का मनाई जाती ही है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। इस दिन व्रत रहकर राधा रानी की पूजा भी की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थीं, तभी भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने ये सब देखा तो नाराज हो गईं और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा से नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गईं और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में इसका वध भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आईं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। श्रीदमा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानु वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था उन्हें। वह 8 सिद्धियां से युक्त थे। श्रीमान धनी उदारचित्ता थे। वे संयमी, कुली, सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कीर्तिदा थी। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी वृषभानु और श्री कीर्तिदा के पुत्री के रूप में अवतरित हुई, ना कि उनकी कोख से जन्म लिया। जब राधा जी और श्रीदमा एक दूसरे को श्राप दे दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले, आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रायण नमक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगे। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती तो हुई, किंतु जोगमाया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव के पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी थीं और उनका विवाह रापान या रायण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।